काम के प्रेशर के बीच कहीं आपकी गर्लफ्रेंड होगी छोड़ के चली जाए, घर वाले दबाव बना रहे हो, शादी का दबाव बना रहे हो। Like I considered, but हाँ। I did not go. पागल लोग जाते हैं थेरेपी में। मेरे डैड ने ऐसा बोला। एक बार है, बहुत गंदा होता है, बहुत ही गंदा। आप शेयर कर सकते हो? भाई मुझे खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मैं कैमरे पे ये थोड़ी बोलूँ। Hey guys, hi. My name is Aruba Kabir and I'm a counseling psychologist, a wellness coach and founder for Enso Wellness. Today we are going to talk, I'm going to answer to the reactions people have given for some questions we asked. So let us see what is the first reaction we have gotten and I'll answer to that. किसने आपने कभी थेरेपी के बारे में सुना? हाँ सुना तो है, बट कैसी थेरेपी, किस चीज़ की? अलग अलग थेरेपी। साइकियाट्रिस्ट थेरेपी करते हैं। इसके बारे में तो नहीं सुना मैंने। आपको डिप्रेशन के बारे में क्या लगता है? डिप्रेशन क्या होता है? जब काम का दबाव ज़्यादा हो जाए, काम के प्रेशर के बीच कहीं आपकी गर्लफ्रेंड होगी छोड़ के चली जाए, घर वाले दबाव बना रहे हो, शादी का दबाव बना रहे हो, बाद में डिप्रेस हो जाता है। जी हाँ, ज़्यादातर अक्सर लोगों ने थेरेपी के बारे में नहीं सुना है, शायद फिजियोथेरेपी के बारे में सुना है, बट मेंटल और इमोशनल हेल्थ थेरेपी के बारे में नहीं सुना होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी ये थेरेपी होती क्या है। काउंसलिंग हो या थेरेपी हो, हम इसको काउंसलिंग या थेरेपी बोलते हैं। ये आप अपने इमोशनल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ के लिए लेते हैं, जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल के साथ, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो काउंसलर हो, आप उनके साथ बैठते हैं, अपने लाइफ के जो आपके चैलेंजेस है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, जिनसे आप नहीं निकल पा रहे हैं या आपको इशू हो रहा है कोई, आप उसको डिस्कस करते हैं, वो आपको समझाते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। वो एडवाइजर्स नहीं होते, थेरेपिस्ट कभी आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, उनके यूनिक नीड्स होते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे व्हाट इज़ गुड फॉर यू। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थेरेपी। अगर फातिमा को एग्जाइटी अटैक आएगा तो तू कैसे कंफर्ट करेगी? जोक सुनाऊंगा उनको, मीम्स दिखाऊंगा, रील्स दिखाऊंगा, और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं बाद में। अगर किसी को पैनिक अटैक आता है तो हमारा पहला यही होता है कि हम उनको डिस्ट्रैक्ट कैसे करें, लेकिन डिस्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कि हम उनको रील दिखाएं, हम उनको कुछ और करें। आई गेस सबसे पहला चीज़, अगर आप कभी भी किसी को पैनिक अटैक में देखते हैं तो आपको करना चाहिए, उनका फोकस लाना चाहिए उनकी ब्रीदिंग पे। So you can help them breathe deeper, long inhales and long exhales. जब आप उनको ब्रीदिंग पे फोकस कराएंगे, उसकी वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन तो होगा, वो सच है, बट एट द सेम टाइम इमोशनल रेगुलेशन होगा। तो वो जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत केओस में चला जाता है तो पैनिक अटैक आता है। अगर आप उनको ब्रीदिंग कराएंगे तो उनका वो केओस कम हो जाएगा, इमोशंस रेगुलेट हो जाएंगे एंड द पैनिक अटैक माइट स्टॉप। नंबर 1। नंबर 2, आप उनको पानी रख सकते हैं सामने और उनको धीरे धीरे सिप करने को बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ में भी आप उनको बोल सकते हैं, एक टेक्निक होती है 5 4 3 2 1। 5 चीज़ें अपने आसपास उनको नोटिस कराइए और बोलिए, नाम बोले। जैसे आपके पास सामने क्या है, ब्लैक फ़ोन है, प्लांट है ग्रीन, जैकेट है ग्रे कलर, पैंट है ब्लैक कलर, पॉट है वाइट कलर। तो 5 चीज़ें नोटिस करवाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। फिर 4 चीज़ें में भी सुनने की कोशिश या टच करने की कोशिश। ये कपड़ा है, अलग टेक्सचर है, बाल है, अलग है, स्किन है, अलग है, नाखून है, अलग है। ऐसे 4 चीज़ें कोई टच करवा दीजिए उनको, या आसपास में टेबल है, फ़ोन है, कोई और चीज़ है। फिर 3 चीज़ें सुनने की कोशिश, जैसे अभी मैं एक प्लेन की आवाज़ सुन सकती हूँ, अपने बोलने की आवाज़ सुन सकती हूँ, और पानी कहीं चल रहा उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। तो 3 चीज़ें सुने। 2 चीज़ें आप उनको बोल सकते हैं, स्मेल करें। अपने स्किन का स्मेल हो सकता है, अपने बालों का स्मेल हो सकता है, अपने कपड़े का स्मेल हो सकता है, आपके आसपास का स्मेल हो सकता है। और एक चीज़ उनको बोले टेस्ट करने के लिए। अगर आसपास पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो उनको मुंह में कैसा टेस्ट है, खट्टा है, स्लाइवा है, पानी जैसा टेस्ट है, मीठा है। तो अगर आप ये 5 4 3 2 1 टेक्निक करते हैं तो उसकी वजह से एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर को लेकर होती है, वो प्रेजेंट में आएंगे और दे विल फील बेटर।
बट अगर आप उनको रील्स दिखाएंगे, जोक करेंगे, मूवी दिखाएंगे, शायद वो काम नहीं करेगा। थेरेपी में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ अच्छा नहीं रहा। वो बोलते हैं कि पागल लोग जाते हैं थेरेपी में। मेरे डैड ने ऐसा बोला। हाँ, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि थेरेपी उन्हीं को ज़रूरत है जिनके साथ कुछ बहुत बड़े मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आई बीइंग अ थेरेपिस्ट, मेरा भी एक थेरेपिस्ट है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो तो आप थेरेपी में जाए। देखिए, आपको किसी ने शू लेसेस बांधना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, आप जो जॉब करें उसके लिए भी ट्रेनिंग हुई, इंटर्नशिप्स हुई, कॉलेज में पढ़ाई हुई। तो क्यों नहीं कि अगर आपके इमोशंस आप बेटर मैनेज नहीं कर पाते, उनको क्यों ना सीखे कैसे कर सकते हैं। इट शुड बी इन आवर स्कूल, इट शुड बी इन आवर कॉलेजेस। नहीं था, अब क्या, अब तो हम सीख सकते हैं ना। तो थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल्स, ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, मेंटल हेल्थ चैलेंज हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपकी किसी की डेथ हो गई हो घर में, आपका कोई फिनेंशियल लॉस हो, आपका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा हो, आपकी मैरिज ब्रेक हुई हो, ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं जिसके लिए आप थेरेपी में जा सकते हैं। करियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे या किसी नई कंट्री में शिफ्ट होना। सो थेरेपी सिर्फ पागलों के लिए, और थेरेपी ऐसा कुछ होता नहीं कि पागलों के लिए है। थेरेपी इज़ फॉर वेरी मच फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मेरे पास भी थेरेपिस्ट है, आपके पास भी थेरेपिस्ट होना चाहिए। सर, आपने कभी डिप्रेशन के बारे में सुना है? सुना बहुत है पर मालूम नहीं है डिप्रेशन होता है। सुना तो बहुत है। एंड थेरेपी, एग्जाइटी, इन सब के बारे में? इनके बारे में भी सुना हुआ है बट कभी आज तक मैं हॉस्पिटल गया हूँ, ना थेरेपी के बारे में मालूम है कि किस टाइप की होती है, मालूम मतलब काफ़ी कुछ सुना हुआ है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर, इन सब चीज़ों को ना आजकल बहुत लूजली लोग यूज़ करने लगे हैं विदाउट नोइंग कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन रातों रात नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज मैं फेल होगी और कल मैं डिप्रेशन में चली गई, राइट। तो हमारे डिप्रेशन होने में टाइम लगता है। अ सिचुएशन वेयर आई फील स्टक, वेयर आई फील हेल्पलेस, वेयर आई फील होपलेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फिर डिप्रेशन डायग्नोज होता है। अब ट्रॉमेटिक डिप्रेशन भी हो सकता है सिचुएशनल। मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा अचानक से चीज़ हो गई, उससे भी हो सकता है। बट मोस्टली जिस डिप्रेशन की हम बात करते हैं, दैट हैपन्स ओवर टाइम। शायद आप सैड है, शायद आप अपसेट है, बट डोंट कॉल इट एज अ डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप होपलेस, हेल्पलेस, आपको लगता है एम्प्टीनेस है मेरे अंदर। और डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि कोई चुपचाप करके बैठा हुआ और आपको लग रहा है उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। काफ़ी लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, काफ़ी लोग सो नहीं पाते और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो डिप्रेशन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखता है। डिप्रेशन रातों रात नहीं होता है। और अगर आपको डिप्रेशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जाननी हो तो आप प्लीज़ हमारे ये चैनल्स देखें, हमारे को फॉलो करें, क्वेश्चंस करें, हम आपको और आंसर देने के लिए तैयार हैं। आपने कभी थेरेपी के बारे में सुना है? फिजियोथेरेपी नहीं, थेरेपी। जैसे मैंने कहा, लोगों ने फिजियोथेरेपी के बारे में सुना है लेकिन उन्होंने इमोशनल और मेंटल हेल्थ थेरेपी के बारे में नहीं सुना होता है। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम कोई बोले मैं थेरेपी में जा रहा हूँ, आप पूछेंगे किस टाइप की थेरेपी, रादर दैन एज्यूमिंग कि फिजियोथेरेपी में जाते होंगे। अच्छा, क्या आपने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना है? मेंटल हेल्थ, हाँ। क्या होता है? जैसे लोग साइको, कुछ ज़्यादा दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह होता है तो लोग उससे मेंटल में पहुंच जाते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि साइको हो जाना, पागल हो जाना, इंसेन हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ वैसे हमारी मेंटल हेल्थ है। हमारे ब्रेन के रिलेटेड, माइंड के रिलेटेड जो हेल्थ है वो तो मेंटल हेल्थ ही कहलाई जाती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आपे से बाहर हैं, आपको दुनिया की सुध बुध नहीं है तो आपको लगेगा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो होती है। बहुत रोज़ाना प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम रिलेशनशिप को नेविगेट नहीं कर पाते, या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हम सो नहीं पाते अच्छे से, ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है, कुछ ऑब्सेशंस हो गई हो।
ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर आता है। तो ऐसा ना सोचे कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी आपको एक मेंटल और इमोशनल हेल्थ थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। आप ऐसे कभी भी जैसे एक साल में एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं फिजिकल हेल्थ का, वैसे एक बार थेरेपिस्ट के साथ बैठ जाइए और एक बार चेकअप करा लीजिए। नथिंग रॉन्ग इन दैट। You know anyone who's mentally unhealthy, any friends or any peers? भाई मुझे खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मैं कैमरे पे ये थोड़ी बोलूँ। बहुत लोग थेरेपी में होते भी हैं, उनको अपने डायग्नोसिस भी पता होते हैं तो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ को लेकर काफ़ी स्टिग्मा है। आई टेल पीपल इफ़ यू हैव टू सी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज। शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हमें अपने बारे में बात करनी चाहिए। वी शुड नॉर्मलाइज इट। लेकिन अगर हम ही नॉर्मलाइज नहीं करेंगे और वेट करेंगे दुनिया बदलेगी तब मैं बोलूँगा, तो फिर तो वो चला। हम शायद दुनिया को नहीं बदल सके लेकिन अपने आप को तो हम बदल ही सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ को नॉर्मलाइज करें, टॉक अबाउट इट। तो आपने जब अपने घर पे बताया कि आप थेरेपी पे जाते हैं तो आपको सामने से क्या सुनने को मिला? पहली बात तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया कि उनका ये कौन सी है, तो बड़े लोगों की बीमारी होती है, तुमको कैसे हो गई। मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ इश्यूज ना पैसा देख के, ना आपकी ज़ात पात देख के, ना आपका रिलीजन देख के, ना बॉर्डर देख के आता है। किसी को भी हो सकता है, बिकॉज हमारे सबके अंदर दिमाग है और हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इशू चैलेंजेस होते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीरों की बीमारी है और गरीबों की नहीं है, लेकिन हाँ शायद गरीब ज़्यादा सर्वाइवल में होते हैं और वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हम उसका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन ये बीमारी ज़ात पात, रिलीजन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट देखकर नहीं आता है, किसी को भी हो सकता है। हाय पातू, हेलो। डू यू नो एनीथिंग अबाउट एंजाइटी? या इसमें बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होती है। यू डोंट फील लाइक कि आपको सुबह उठना है, काम करना है। लाइक इसमें बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती है। एंड डू यू थिंक दैट थेरेपी कैन हेल्प एंजाइटी? या श्योर, क्यों नहीं। हैव यू एवर बीन टू थेरेपी? या ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज गुड। थेरेपिस्ट वाज क्वाइट गुड। ओके, डू यू हैव एनी बैड एक्सपीरियंस विद द थेरेपिस्ट? या एक बार है, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा। आप शेयर कर सकते हो? नहीं यार, सॉरी। चलो, फाइन, थैंक यू। जी, एंजाइटी फियर ऑफ अननोन, जो हमें अभी तक पता नहीं है उससे डरना तो लाजमी है। लेकिन जब ये डर ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हम जी ना सके, मतलब बाहर जाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज डर लग रहा है, पैल्पिटेशंस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, बॉडी में शिवरिंग हो रही है, या ओवर थिंकिंग हो रही है कि नींद नहीं आ रही है, कांस्टेंट आपको लगता है भूख लग रही है, तो ये साइंस हो सकते हैं एंजाइटी के। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पहले थेरेपिस्ट के पास जाएंगे आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमें थोड़ा थेरेपी में भी विंडो शॉपिंग करना पड़ता है, अलग अलग थेरेपिस्ट को ट्राई करना पड़ता है जब तक कि हमें हमारा फिट ना मिले। जब मैंने भी थेरेपी शुरू करी ऐसा नहीं था कि पहले थेरेपिस्ट के ऑफिस में गई एंड आई वाज लाइक वाओ। नो, काफ़ी बार नहीं मिलते ख्यालात, काफ़ी बार हमारी लैंग्वेज नहीं मिलती, काफ़ी बार हमारी सोच नहीं मिलती। अलग अलग थेरेपिस्ट हो सकते हैं, तो जैसे डॉक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं वैसे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि द फर्स्ट पर्सन यू आर गोइंग टू मीट इज गोइंग टू द परफेक्ट फिट फॉर यू, बट हैविंग सेड दैट you will definitely find your perfect fit if you keep looking for one. Thank you so much.